एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। खासतौर पर यूरोप में जीएसपी प्लस स्टेटस ने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को मुश्किल आलमी हालात के बावजूद खासी हद तक सहारा दिया है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजमूई एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान की 24 से 28% एक्सपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन को जाती हैं। इनमें ज़्यादातर टेक्सटाइल और गारमेंट्स शामिल हैं। जीएसपी प्लस के तहत इन प्रोडक्ट्स पर जीरो या कम ड्यूटी लगती है और उसका सीधा फायदा कीमत पर पड़ता है, जिससे दीगर ममालिक के साथ मुकाबले में खासी मदद मिलती है। पिछले 5 साल में यूरोप को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स तकरीबन $6 अरब से बढ़कर $8 से $9 अरब की सतह तक पहुंची हैं। 2023 और 24 में आलमी रिसेशन और यूरोप में कमजोर कंज्यूमर डिमांड की वजह से ग्रोथ रुक गई, लेकिन 2025 में सूरत हाल दोबारा खासी बेहतर हुई और 2025 में यूरोप को एक्सपोर्ट्स 7.44% बढ़कर $8.86 अरब तक पहुंच गई। ये बड़ी वाज़ेह रिकवरी थी। इस सिलसिले में एक अहम फैक्टर 95% प्रेफरेंस यूटिलाइजेशन रेट है और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स तकरीबन मुकम्मल तौर पर जीएसपी प्लस का फायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 में यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान से इंपोर्ट्स का 86% जीएसपी प्लस के तहत हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला सेक्टर है। टेक्सटाइल पाकिस्तान की 60% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स पर मुश्तमिल है। जीएसपी प्लस के बाद यूरोप को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 100% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हर साल तकरीबन 6 अरब यूरो की टेक्सटाइल मसनूआत ड्यूटी फ्री जाती हैं। इससे 450 से 550 मिलियन यूरो की बचत होती है। फिर अमेरिका पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मार्केट है और एक मुल्क के तौर पर सबसे बड़ी मार्केट कंसीडर होता है। 2024 में अमेरिका को एक्सपोर्ट्स तकरीबन $5.1 अरब की रही हैं। अब 2025 के पहले 6 माह में अमेरिका को एक्सपोर्ट्स में 12% इजाफा हुआ और ये $2.9 अरब पर पहुंची। यही रफ्तार रही तो सालाना एक्सपोर्ट्स 5 से 6 अरब तक भी जा सकती हैं। हुकूमत के हालिया बिजली टैरिफ में ₹4 फी यूनिट कमी ने एक्सपोर्टर्स को एक नई सपोर्ट दी है। टेक्सटाइल में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ 15 से 20% तक कम हो सकते हैं और इससे 2026 में एक्सपोर्ट्स में 7 से 12% इजाफे की गुंजाइश निकल सकती है। जीएसपी प्लस के साथ एनर्जी रिफॉर्म्स और यूरोप और अमेरिका की मार्केट में रिकवरी के ट्रेंड्स ये इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए मुस्तकबिल खासा बेहतर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नेट मार्केट्स और इसके अलावा जो बड़ी मार्केट्स हैं पाकिस्तान वो कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। फवाद अनवर साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के एमडी हैं, अलकरम टेक्सटाइल मिल्स के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हुकूमती ऐलान के बाद सूरत हाल इन ममालिक में कितनी बेहतर हो सकती है? खासतौर पर यूरोपीय यूनियन में चैलेंजेस तो बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में हम किस हद तक अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं और कैसे? अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन है। जैसे कि आप जानते हैं अबाउट आवर टोटल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप इज अबाउट 9 बिलियन, जिसमें से 6.2 बिलियन टेक्सटाइल्स है और जो टेक्सटाइल्स है वो हाईली वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स है। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि आवर इश्यू लाइज विद इन आवरसेल्व्स और हमारा जो मसला है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें 2-3 इश्यूज हैं। नंबर 1, हमारी एनर्जी जो है वो खित्ते में सबसे ज्यादा होने के बावजूद एनी एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो बिजली की प्राइस हो या गैस की प्राइस हो। सेकेंडली, हमारे जो टैक्स का रुझान है या टैक्स का जो निज़ाम बनाया हुआ है आज और जिसको डबल कर दिया गया था लास्ट बजट में फॉर एक्सपोर्ट्स, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। आई मीन फॉर एनी कॉरपोरेशन 51% टैक्स देकर एक्सपोर्ट करना, आई मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इसलिए डिस्करेज हो रहा है। एक्सपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है या एक्सपोर्ट के जो कंपनीज हैं वो डिस्करेज होती जा रही हैं डे बाय डे और उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जैसा कि हमने देखा है। ये तो हो गई टेक्सटाइल की बात। टेक्सटाइल के अलावा भी जो दूसरे शोबे हैं जैसे कि लेदर है या राइस है, दे आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो प्रॉब्लम है बेसिकली, और हमें जो चीज़ें, अगर वी वांट टू हैव एक्सपोर्ट्स और अगर हमें ग्रोथ लेकर आनी है जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, जिसको बार बार प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर्स इसका जिक्र करते हैं, तो उसके लिए हमें एक एक्सपोर्ट का पूरा निज़ाम ठीक करना होगा। बहुत शोबे हैं जिस पर ये काम किया जा सकता है। IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए एनर्जी पे भी काम किया जा सकता है, टैक्सेशन पे भी काम किया जा सकता है और वो बातचीत है जो रोजाना की बेसिस पे गवर्नमेंट के साथ हमारी हो रही है।
फवाद साहब, जिस कमी का भी रिसेंटली हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है, क्या ये काफ़ी है? ज़ाहिर है एक परसेप्शन ये है कि ये काफ़ी नहीं है, लेकिन ये एक पहला नुक्ता, एक आगाज़ है, चूँकि जो डिमांड है बिज़नेस कम्युनिटी की वो इससे खासी ज़्यादा है। वो 8 से 9 सेंट की डिमांड है, ये अभी 11.5 सेंट किया गया है। जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट है उसमें भी कमी की डिमांड की गई है। यानी जो रिफॉर्म्स हुकूमत को लेकर आने हैं, जो तब्दीलियाँ लेकर आनी हैं, वो खासी ज़्यादा हैं और ये ऐलान अभी बहुत थोड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, एनर्जी कॉस्ट इज द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ टेक्सटाइल। अगर आप कहते हैं कि एनर्जी कॉस्ट कम नहीं होगी तो टेक्सटाइल की जो वर्टिकल सेटअप है वो श्रिंक होता जाएगा, क्योंकि कुछ टेक्सटाइल के प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें एनर्जी कॉस्ट का काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा होता है और वो श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब या तो हम कपड़ा इंपोर्ट कर रहे होंगे, सिर्फ स्टिच करके वापस भेज रहे होंगे, या हम शायद यान इंपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन उससे हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी या फिर हमारी वीविंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ओवरऑल जो वैल्यू एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट से वो कम होता जाएगा। तो हमें जो एनर्जी की कॉस्ट है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एनर्जी कॉस्ट, गवर्नमेंट ने एक इकदाम लिया था पहले के, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले कि जो बिजली की कॉस्ट है उसको जो इंक्रीमेंटल बेसिस है उस पर कम किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो इन्होंने बेस टैरिफ लिया था उसकी कैलकुलेशन जो थी उसमें थोड़ा सा फ्लॉ था, और आई थिंक गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेड दैट और उसको वो ठीक करने जा रहे हैं। रिड्यूस टैरिफ का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट आके सब्सिडाइज कर रही है। रिड्यूस टैरिफ का ये मतलब है कि जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, जो टेक्सटाइल सेक्टर सब्सिडी दे रहा है दूसरे सेक्टर्स को, दैट इज द डोमेस्टिक सेक्टर या फर्टिलाइजर सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स सब्सिडाइज लें। डोमेस्टिक समझ आती है कि सब्सिडाइज होगा क्योंकि जो हमारी बिजली की कीमत है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द आईपीपीज की वजह से हो, या फिर हमारे जो हम बंद रख के हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं कि हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारे टैरिफ ज्यादा हैं, उसकी वजह से जो ज्यादा है वो हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो नहीं उठा सकता, तो वो हम कंपनसेट कर रहे होते हैं। या फिर फर्टिलाइजर है, वो बिकॉज एग्रीकल्चर को फीड कर रहा होता है, उनको एक सब्सिडाइज रेट पे बिजली गैस फराहम की जाती है। सेकंड जो मसला है टैक्सेशन का है। टैक्सेशन, गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड कि हम टैक्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोकल टैक्सेस होते हैं या फेडरल टैक्सेस होते हैं या इवन इंपोर्ट के टैक्सेस होते हैं जो रॉ मटेरियल पे होते हैं, वो लगा लें और हम कहें कि हम इस गुड्स को एक्सपोर्ट कर लें, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आई मीन जो फॉरेन बायर है वो आपके टैक्स के पैसे नहीं देगा। सो गवर्नमेंट आई थिंक अंडरस्टैंड्स ऑल दिस। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि फिस्कल स्पेस क्रिएट की जाए, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं कि कहीं और से इसको पूरा किया जाए जो फिस्कल गैप्स है, और एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने की कोशिश की जाए। फवाद साहब, ये बड़ा वाज़ेह है कि अगर एक्सपोर्ट्स में एक मेजर जंप चाहिए, जो हमने टारगेट सेट किए हुए हैं उन तक अगर पहुंचना है, तो फिर एनर्जी टैरिफ को बहरहाल 9 सेंट तक लेकर आना ही होगा। चूँकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है वियतनाम से, बांग्लादेश से, दीगर ममालिक से, तो उनको तो इसी रेट पर बिजली मिल रही है। तो अब ये जो टैरिफ्स आ गए हैं उसने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। ये ज़ाहिर है एक सूरत हाल खासी मुश्किल हो रही है। देखें, अगर 9 सेंट के ऊपर होगा तो वी आर नॉट फीजिबल, सिंपल सी बात है। एंड 9 सेंट तक लाना बिजली कोई बड़ी बात नहीं है। आई मीन बिजली को भी लाया जा सकता है और गैस को भी लाया जा सकता है। सो आई थिंक जो बातचीत चल रही है वो उसके आसपास ही है, और एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर हम सब्सिडीज ना दें, और सब्सिडीज गवर्नमेंट, देयर आर मेनी वेज। आई मीन आपको फर्टिलाइजर को गैस पे सब्सिडी देने की जरूरत नहीं, आप फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हैं। सेकेंडली, अगर डोमेस्टिक का भी यूज है तो डोमेस्टिक को हमें जरूरी नहीं है कि हर जगह पे गैस पहुंचाई जाए। आई मीन दुनिया में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आई मीन जैसे कतर है या सऊदी अरेबिया है, उनको घरों घरों तक गैस नहीं सप्लाई की जाती है। आई मीन वो सिलेंडर्स पे चल रहे होते हैं। सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज अ इंडस्ट्री, वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि जॉब्स होंगे तो चूल्हे जलेंगे। तो जॉब्स को क्रिएट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लानी होगी, और उसके लिए आपको उसको बिजली या गैस फराहम करनी होगी। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि 9 सेंट पर बिजली लाई जा सकती है। तो फवाद साहब, एक आइडियल सिचुएशन में अगर 8-9 सेंट तक हुकूमत इस बिजली को लेकर आ जाती है, इस टैरिफ को, और उसके बाद फिर जो पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का, हमारी एक्सपोर्ट्स का, टेक्सटाइल सेक्टर का, वो कितना है? यानी 9 सेंट पर आने के बाद फिर हम किस हद तक ऊपर जा सकते हैं, और इस फिगर को जो 32-33 अरब डॉलर के अराउंड अभी हम मौजूद हैं, इसको फिर हम कितना ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं? जो 4 साल के बाद हमें टारगेट्स तक पहुंचना है, वहां पहुंच जाएंगे हम? देखें, पाकिस्तान का एडवांटेज अगेन लेबर है। वी हैव लेबर, वी हैव ट्रेन लेबर, एंड वी हैव एम्पल लेबर। टेक्सटाइल्स हो या इवन शू मैन्युफैक्चरिंग हो, लेदर प्रोडक्ट्स हो, you require a lot of labor. So वो एडवांटेज तो हमारे पास मौजूद है आज भी।
तो पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ट्रेंड है, ट्रेंड लेबर है, ट्रेंड एंटरप्रेन्योर भी है, उसको ये बिजनेस आता है। वी हैव बीन इन दीज मार्केट्स फॉर एवर एंड एवर, वी अंडरस्टैंड हाउ दिस बिजनेस रन्स। हमें ये पता है कि किसके पास जाना है, किसको क्या माल बेचने की जरूरत है। तो पोटेंशियल तो ग्रो हो सकता है। द प्रॉब्लम लाइज इन द पॉलिसीज। हमारी पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट के साथ चेंज हो जाती है। फॉरगेट द गवर्नमेंट, मिनिस्टर अगर आता है तो वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर देता है, फाइनेंस मिनिस्टर आएगा वो अपनी पॉलिसीज। जब तक हम कंसिस्टेंसीज नहीं लाएंगे, हमें एतमाद नहीं दिया जाएगा एक इन्वेस्टर को, या मैं हूं या और कोई हो, या बाहर से आप फॉरेन इन्वेस्टर लेकर आते हैं, उसको आप कॉन्फिडेंस देके कि यार कम से कम 5 साल की हम आपको ये पॉलिसी दे रहे हैं, आप आए इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आएगी। हमें ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि ये आपका टैरिफ का निजाम है, ये आपका बिजली का निजाम है, ये आपका टैक्सेशन का निजाम है, और 5 साल हैं आपके पास विदाउट चेंज ऑफ पॉलिसी। अगर कंसिस्टेंट पॉलिसी होगी तो क्यों नहीं होगा। हम सब यहाँ पे देखें, पैसा जो होता है वो पानी की तरह होता है। आई मीन जहां पे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न होगा वो पैसा वहां रहेगा, वो आप लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो। अगर वहां या पाकिस्तान में आज अगर रिटर्न नहीं है अगर इंडस्ट्री में, तो वो पैसा निकल के बाहर जाएगा या किसी और बिजनेस में जाएगा, और वो हम देख रहे हैं आज। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अ लॉट ऑफ मनी इज फ्लोइंग आउट, अ लॉट ऑफ मनी इज गोइंग, जैसे स्टॉक मार्केट में जा रहा है या और किसी चीजों में लोग पार्क कर रहे हैं, इसलिए कि जहां पे रिटर्न होगा वहां पैसा जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप पॉलिसीज को कंसिस्टेंट कर देते हैं, आप रिटर्न अगर देना शुरू कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंड आवर कंट्री इज आइडियल फॉर इट। हमारे पास पूरा एक निजाम बना हुआ है जो चलता रहा है। टेक्सटाइल्स को समझते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं। हमारे पास 26 करोड़ अवाम है जो अवेलेबल है लेबर, तो एक्सपोर्ट तो बिल्कुल होना चाहिए। पोटेंशियल के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए। मशीनरी कैन बी इंपोर्टेड अगर आपके पास रिटर्न्स हैं, वो होगा और वो होता रहा है। हमने पहले भी देखा है, हमने 3 साल पहले देखा है। ये जब एक पॉलिसी आई थी, जब आपको डिस्काउंटेड रेट पे लोन्स मौजूद थी, तो मशीन्स बहुत लगी हैं, कैपेसिटीज इंक्रीज हुई हैं। ये फिर हो सकता है, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। आपने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अभी तक हमने लॉन्ग टर्म जो 5 साल से बन रही है, अभी तक हम उसको अभी तक फ्लोट नहीं कर सके हैं। अगर आप पॉलिसी with tariffs and with tax structure अगर एक 5 term consistent policy दें, and every government or every minister comes in, वो उस पॉलिसी को अगर ना छेड़ सके, तो there is definitely investment is going to come और we can grow it। अच्छा, जो 2 फवासा हमारी मेजर मार्केट्स हैं, अमेरिका है और यूरोपीय यूनियन है, इसमें ज़ाहिर है हम स्ट्रगल कर रहे हैं या कर सकते हैं। जितनी बढ़ानी चाहिए थी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं बढ़ा सके, तो अब दीगर ऑल्टरनेट मार्केट्स को हमने एक्सप्लोर किया है। देखें, अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखें फ्रॉम एनी कंट्री, आई मीन हुआ ये बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्टली टेक्सटाइल्स जो हमारी कोर एक्सपोर्ट्स है। तो दीज आर दी ओनली कंट्रीज वेयर वी कैन एक्सपोर्ट। चाइना में आपको एक्सपोर्ट करना आसान नहीं है, बिकॉज दे हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर टू इंपोर्ट्स। इसी तरह साउथ अमेरिका ने भी अपनी मार्केट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बिकॉज वहाँ भी एम्पल लेबर है, और वहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है, तो वो भी गुड्स को घुसने नहीं देते। सो हमारे पास जो मार्केट्स रह जाती है वो वही रह जाती है जहाँ पे ये इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, एंड दैट इज मोस्टली यूरोप एंड यूएस। एंड यूएस इज अ ह्यूज कंजम्पशन मार्केट, सो यूएस स्टिल रिमेन्स द नंबर 1 मार्केट इन द वर्ल्ड। सो आज हम क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं विद टैरिफ व्हाट हैज कम इनटू यूएस। हमारे पास आज एक मौका है, क्योंकि इंडिया पे टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, चाइना पे वो पूरा रिलाई नहीं कर सकते हैं। चाइना पे सिर्फ 30% टैरिफ है, लेकिन द बायर्स जो रिटेलर्स हैं, दे वांट टू गेट आउट ऑफ चाइना, बिकॉज वो कहते हैं कि हम सारे अपने जो हैं एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग को बेस नहीं कर सकते। सो दे आर लुकिंग एट अस। आवर प्रॉब्लम इज कि क्या हम सही प्राइस पे इनको गुड सप्लाई कर सकते हैं। सो द प्रॉब्लम इज विद इन पाकिस्तान, द प्रॉब्लम इज विद इन अस। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद अनवर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, चैलेंजेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि हुकूमत ने एक पहला रिलीफ दे दिया है, मज़ीद आगे किस तरह रिलीफ दिए जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो किस तरह बेहतर हो सकता है। टैक्सेस के निज़ाम में थोड़ी सी रिकवरी की हद तक कुछ बेहतरी आई है, वो क्या है, इस पर तफसील से बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।